राधे कृष्ण। दोस्तों, आखिर कृष्ण कौन है? हमने ये नाम खासकर इंडिया में इस नाम से लगभग हर व्यक्ति परिचित है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आखिर कृष्ण कौन है? क्या कृष्ण वो हैं जिन्होंने बचपन में माखन चुराया? क्या कृष्ण वो हैं जो गोपियों के साथ रासलीला करते थे? क्या कृष्ण वो हैं जो राधा के प्रिय थे? या कृष्ण वो हैं जिन्होंने गीता जैसे महाग्रंथ की रचना की? क्या कृष्ण वो हैं जो महाभारत युद्ध में एक सारथी थे? या कृष्ण वो हैं जो भगवान है? क्या है आखिर ये कृष्ण? दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर तो मैं भी नहीं दे सकता हूं, बट उनके कुछ चीज़ों का आज जन्माष्टमी का दिन है, जो कि उनके जन्म का, यानी कि जन्म क्या कह सकते हैं, उनके अवतार का, उनके इस धरती पे आने का एक समय, जब वो हम लोगों का उद्धार करने, मानव जाति को राह दिखाने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए थे। दोस्तों, आई एम अरुण कुमार राठौर, डिजिटल कोच एंड IT टेक्नीशियन। आई एम पार्ट ऑफ सुपर सपोर्टिव फैमिली, यूज टेक्नोलॉजी, क्रिएट इजी लाइफ, मनी एंड सक्सेस। फ्रेंड्स, हम कृष्ण जी के बारे में बहुत धारावाहिकों में, किताबों में पढ़ा है, सुना है, उनके बारे में काफ़ी अलग अलग लोगों से कहानियाँ, किस्से, ये सब सुना है। लेकिन दोस्तों, ये जो कृष्ण है, ये कौन है? कहाँ से आए थे? क्या इनका आने का मकसद था? और आखिर क्यों इनका जन्मदिन इतने उत्साह के साथ मनाया जाता है? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करती हैं। दोस्तों, कृष्ण की अगर शख्सियत की बात करें तो इतना ज़रूर कहेंगे, जितने भी महापुरुष हुए हैं या जितने संपन्न लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने गीता से कुछ ना कुछ नॉलेज लिया है। चाहे वो विवेक बिंद्रा जी हों, संदीप माहेश्वरी जी हों, स्नेह देसाई हों, या इस तरीके से और भी कई हस्तियां हैं। यहाँ तक आइंस्टीन के बारे में भी बताया जाता है कि उनके पास भी गीता थी। गीता के इतने अलग अलग भाषाओं में वर्जन बने हुए हैं, इतने अलग अलग लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया गया है। आखिर क्यों? क्या है इस गीता में? और गीता तो एक पार्ट ऑफ कृष्णा है, एक रूप है कृष्ण का, एक अलग रूप, जिसमें उन्होंने जीवन के उन सचों का, उस सत्य का महत्व समझाने और बताने की कोशिश की है। या मैं कोशिश नहीं कहूँगा, हम समझने की कोशिश कर पा रहे हैं। उन्होंने तो उसको बहुत अच्छे ढंग से बताया है। बट ये होता है, गीता कुछ इस तरीके से है कि जब नर्सरी लेवल का बच्चा उसको पढ़ता है, यानी कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है, जिसको कोई आत्मज्ञान या स्पिरिचुअल कोई भी नॉलेज नहीं, वो गीता को जब पढ़ता है, उसके श्लोक, उसका हिंदी अर्थ पढ़ता है, तो वो एक कहानी के रूप में उसको लेता है। एक महाभारत, एक दो पक्षों के बीच में एक युद्ध है, जो युद्ध स्थली में अलग अलग लोगों के संवाद वहाँ पर हैं, जहाँ पर कृष्ण जी ने सारी चीज़ें बताई हैं, जो सामने चल रहा है उसके बारे में बताया। ये दोस्तों, उसका एक थिंकिंग लेवल अलग प्रोसेस का होता है। बट दोस्तों, जब वहीं कोई गीता को हाई स्कूल लेवल का, यानी कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति जो थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता है, कृष्ण के बारे में जानता है, वो क्या थे, कौन थे, क्यों उनको भगवान कहा जाता है, क्यों उनको महाअवतार कहा जाता था,
ये सारी चीज़ें जब वो जानता है तो उसके अंदर एक थोड़ा सा भावनात्मक लगाव होता है, एक समर्पण होता है, जिसकी वजह से जब वो गीता पढ़ता है तो उसको एक भक्ति ग्रंथ के रूप में वो लगता है कि उसमें भक्ति के कई उदाहरण हैं। एक सन्यासी पढ़ता है तो उसको अलग चीज़ें समझ में आती हैं। बट दोस्तों, क्या कभी हम उनके लेवल पे जाके उस गीता को समझ पाए हैं? शायद यह आशीर्वाद, ये वरदान किसी किसी को प्राप्त होगा जब उनके लेवल पे जाके उस लेवल पे जाके जिस लेवल पे वो समझाना चाह रहे थे। सिंपल सी बात है, एक आसमान पे, एक टॉप की चोटी पे खड़ा व्यक्ति जब कोई बात कहता है, क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है, उसको बहुत दूर दूर तक दिखाई पड़ रहा होता है, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट चोटी पे, आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पे अगर खड़े होके चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत दूर दूर तक नज़र आ रहा होता है। यानी कि आपकी दूरदृष्टि तक आप देख पा रहे हैं, उसके आधार पे आप कोई चीज़ बता रहे होते हैं। लेकिन एक नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति, उस एवरेस्ट घाटी में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको तो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं और उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। जब वहीं वो चीज़ सुन रहा होता है तो उसका जो माइंड स्टेट है, जो सुनने का लेवल है, वो उसी तरीके से होता है, क्योंकि वो घाटी के बीच में है, उसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। वो नहीं उस दृष्टिकोण से देख सकता है। उस दृष्टिकोण से देखने के लिए उसको भी उस चोटी तक जाना पड़ेगा। जब वो उस चोटी पर खड़ा होके उन्हीं बातों को सुनेगा तो उसको 100% चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम अगर नर्सरी लेवल पे हैं तो हम उसको एक कहानी के रूप में लेते हैं। हम हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल पे अगर होते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल होते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा और अलग ढंग से लेते हैं। पर दोस्तों, अगर मैं इसको उदाहरण देके समझाऊँ, क्या हाई स्कूल, इंटर, इसके बाद कुछ क्लासेज होती हैं? डेफिनेटली होती हैं। आप कहेंगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब मास्टर डिग्री होती है। फिर उसके बाद रिसर्चर, मास्टर डिग्री के बाद भी पीएचडी लेवल होता है, यानी कि एक रिसर्चर लेवल होता है, जब वो खुद की खोज करता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति खुद की खोज कर रहा है और एक नर्सरी लेवल का या इंटर लेवल का जो बंदा है, उसकी सोच एक साथ मैच नहीं हो सकती। वो जो बताना चाह रहा है वो पीएचडी लेवल का जो बंदा बताएगा, वो हाई स्कूल के लेवल का बंदा नहीं समझ सकता। हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है। हम तो जानते हैं हम एक मास्टर हैं, हम एक रिसर्चर हैं, बट कहीं ना कहीं हम उसी चीज़ को मिस कर रहे हैं। हमें पहले अपने आप को खोजना पड़ेगा, तब हम उसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। कृष्ण एक बहुत 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 विराट हस्ती हैं, बट हमने उनको छोटे छोटे पार्टों में करके देखा। कभी बाल कृष्ण के रूप में केवल उनको स्वीकार किया, उनकी लीलाओं को, उनको माखन चोरी को, माँ यशोदा को परेशान करने वाले उस नटखट कृष्ण को हमने कभी उसी रूप में स्वीकार कर लिया, कभी हमने एक प्रेमी के रूप में स्वीकार कर लिया, कभी हमने उसको एक सारथी के रूप में, जो अर्जुन के सारथी थे, अपनी लाइफ का सारथी मान लेते हैं। कभी उनको हम गीता का उद्घोष करने वाले एक महाज्ञानी, महापंडित के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कभी हम उनको योद्धा के रूप में देख लेते हैं, कभी उनको भगवान के रूप में मान लेते हैं। लेकिन हम उनके संपूर्ण रूप को क्यों नहीं अपने अंदर समाहित कर पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कमी है जिसको हमें पूरा करना है। उसके लिए आप अलग अलग रास्तों पे जब चलेंगे, या आप खोज करना शुरू करेंगे शांति से बैठ के कि आखिर वो क्या कहना चाहते थे और हम क्या समझ पा रहे हैं, तो हम चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तित करना शुरू कर देंगे। हमें उनको पार्ट में नहीं, हमें उनको संपूर्ण अपने अंदर समाहित करना है, तो हमें तभी संपूर्णता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज
कृष्ण जन्माष्टमी में बस इतना ही कि हम सभी एक होके उस लायक बन सकें, उस क्षमता को अपने अंदर ला सकें, जिससे कि हम कृष्ण को पूरी तरीके से समझ पाएँ, उनके मैसेज को अच्छे तरीके से समझ पाएँ और संपूर्ण रूप से उनको ग्रहण कर पाएँ। तो दोस्तों चलिए आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही हम अपने लाइफ में भी एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। राधे कृष्णा।